जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय शिव शक्ति, जय भवानी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हरतालिका तीज का महत्व क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। 10 पूजा के जो जरूरी नियम होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ऐसी भूल के भी 5 गलतियां जो भी व्रत करता है उन लोगों को नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। हरतालिका तीज, जिसे हरितालिका तीज भी कहा जाता है, तीजा भी कहा जाता है, इन नामों से भी जाना जाता है इस व्रत को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है सुहागन महिलाओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए। सुहागन महिला इस व्रत को इसलिए करती है कि अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सके शिव शक्ति से। कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी इस व्रत को किया जाता है ताकि उनके मनपसंद योग्य जीवन साथी की प्राप्ति कर सके शिव शक्ति के आशीर्वाद से। इसलिए महिलाएं करती है, कुंवारी कन्याएं करती अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के लिए। व्रतों में तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से करता है, उन्हें अवश्य उनकी कामना के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। ऐसी क्या जरूरी बातें होती है 5, जो आपको भूल के भी ऐसी 5 गलतियां नहीं करना चाहिए। ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातें होती है जो पूजा के जो नियम होते हैं उसे पालन करना जरूरी होता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिव शक्ति को समर्पित ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत को किया जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में शिव शक्ति का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्रदोष काल का पूजन किया जाता है उसका भी बहुत महत्व होता है। व्रती यानी जो भी व्रत करता है, इस व्रत को निर्जल रखा जाता है, यानी कि कुछ खाया पिया नहीं जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था भगवान शिव को पाने के लिए। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। व्रतों में बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। कठिन इसलिए हो जाता है कि इस व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जाता है, इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। ऐसी 5 कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, ऐसी 10 कौन से पूजा के नियम फॉलो करना चाहिए कि आपका व्रत कभी भी खंडित नहीं हो, इसकी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि 10 पूजा के जरूरी नियम। हरतालिका तीज में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन जल ग्रहण करने का नियम होता है इस व्रत में। जो भी इस व्रत को करना प्रारंभ कर देते उन्हें हर वर्ष इस व्रत को विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता, बीच में छोड़ा नहीं जाता, इसलिए हर वर्ष किया जाता है इस व्रत को। जब से भी इस व्रत को प्रारंभ करते हो करना, तो हर वर्ष करना चाहिए आप लोगों को। किसी कारण से आपको इस व्रत को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो किसी को दिया जाता है। और दूसरी बात, ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में घटित हो जाती तो इसका उद्यापन भी कर सकते हो। इसका उद्यापन विधि विधान से करना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता तो किसी ब्राह्मण को बुला के करवाना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप लोगों को जागरण जरूर करना चाहिए जो भी इस व्रत को करता है। इस व्रत को किया जाता है सौभाग्यवती महिला के द्वारा किया जाता है और कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। इस व्रत का पूजन प्रदोष काल के 3 मुहूर्त में किया जाता है। प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है सूर्यास्त के बाद से 3 मुहूर्त में आप इस व्रत का पूजन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इस व्रत के पूजा के लिए रेत और काली मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनाई जाती है, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बनाई जाती है और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती है। अपने हाथों से मूर्ति बना के पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग नहीं बना पाते हो मूर्तियाँ तो आप लोग मार्केट से भी खरीद के ला सकते हो, जो मिट्टी की ही मूर्तियाँ होना चाहिए। अगर आपको ऐसी मूर्तियाँ मिट्टी की प्राप्त नहीं होती है तो एक मिट्टी की शिवलिंग ही बना लीजिए, या तो आपके घर में जो पहले से जो मूर्ति हो पीतल की शिव शक्ति और भगवान गणेश की, उसको भी विराजमान करके पूजन कर सकते हो, या तो फोटो के सामने भी पूजन किया जा सकता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि मूर्ति बना के ही पूजन करना चाहिए।
या तो शिवलिंग बना लीजिए, शिवलिंग तो कोई भी बना सकता है। हरतालिका तीज का पूजन जिस जगह भी करना चाहते हो उस जगह को साफ सुथरा करके पोछा लगा के रंगोली डाल के एक पटा बिछाना चाहिए। उस पटे के ऊपर 5 पत्ते खड़े बांधना चाहिए केले के। इतना भी लंबा या चौड़ा जो भी पटा है उस हिसाब से नीचे भी केले के पत्ते रखना चाहिए। उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा के जो आपने मूर्तियां बनाई या शिवलिंग बनाई या फोटो या मूर्तियों को विराजमान करके उसके ऊपर रखना चाहिए उस पटे के ऊपर। पूजन के लिए एक कलश की भी स्थापना की जाती है और एक दीप जलते रहता है जब तक आपकी पूजा व्रत पूरा कंप्लीट ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए, तब तक एक अखंड दीप जलते रहता है। तो कलश और दीप की भी स्थापना करना चाहिए। उसके बाद शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान बताए गए हैं वो सामग्री से पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजन करते हो तो भगवान भोलेनाथ को एक गमछा और धोती समर्पित की जाती है, उन पे चढ़ाया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार के सामग्री के साथ एक चुनरी या तो लाल साड़ी समर्पित करना चाहिए, जरूर समर्पित करना चाहिए। लेकिन याद रखिए जो सुहाग की सामग्री होती है जिसे सुहाग पिटारी कहते हैं वो माता पार्वती को जरूर समर्पित करना चाहिए और विधि विधान के अनुसार पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश का, माता पार्वती का, भगवान भोलेनाथ का पंच उपचार या षोडश उपचार यानी 16 प्रकारों से भी पूजन कर सकते हो। हरतालिका तीज के दिन सुबह सवेरे उठ के स्नान आदि करने के बाद नए वस्त्र धारण करके पूर्ण तरीके से 16 श्रृंगार करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है उन्हें 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। जब भी आप पूजन करते हैं उसके बाद दक्षिणा समर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद इस प्रकार से पूजन करके कथा सुनी जाती है, आरती करना, फिर जागरण करना, फिर अगले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद फिर से पूजन आदि करके भोग लगाने के बाद फल समर्पित करने के बाद आरती पूजन करने के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी 5 गलतियां बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए तो माता पार्वती और शिव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। सबसे पहली गलती नहीं करना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी भी अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए भूल के भी इस दिन। किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए आपके वाणी से। किसी भी प्रकार के मन में, दिमाग के अंदर ऐसे कोई बुरे ख्याल आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती, व्रती को जो व्रत करता है उन्हें हरतालिका तीज के दिन रात्रि में और दिन में सोना नहीं चाहिए, भूल के भी नहीं सोना चाहिए। अगर कोई महिलाएं या व्रती जिसने व्रत किया वो सो जाते दिन में या रात में हरतालिका तीज के दिन तो अगले जन्म में उन्हें अजगर की योनि प्राप्त होती है। ये जो हम बता रहे हैं हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। इसके जो व्रत के जो नियम होते हैं वही आप लोगों को बता रहे हैं हम लोग। अगली गलती आपसे ये नहीं होना चाहिए कि जो व्रत रखता है, जो भी महिलाएं या बच्चियां जो व्रत रखती है उन्हें भूल के भी कुछ खाना नहीं चाहिए या पीना नहीं चाहिए जल। अगर आप लोग कुछ खा लेते हो या कुछ पी लेते हो तो अगले जन्म में आपको वानर बनना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को निर्जल ही रखा जाता है, यानी कि कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, कोई प्रेग्नेंट महिला हो, ऐसी कोई गंभीर स्थिति बन चुकी हो उस समय में कि आपका खाना पीना जरूरी है, तो तभी आप लोगों को जल पीना चाहिए या फल खाना चाहिए, तभी आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो उसका कोई बुरा परिणाम आप लोगों को प्राप्त नहीं होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप फिट है, सब कुछ है, अगर आप फिर खाते हो तो तब आपको अगले जन्म में वानर बनना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को निर्जल करना चाहिए आप लोगों ने। इस व्रत को रखना अनिवार्य होता है महिलाओं के द्वारा और कुंवारी कन्याओं के द्वारा। अगर कोई महिलाएं या कुंवारी कन्या इस व्रत को नहीं रखती है, इस उपवास को व्रत को नहीं करती है, उन्हें अगले जन्म में मछली बनना पड़ता है। अगर भूल से भी कोई महिलाएं, कोई कन्याएं मांस, अंडे, मदिरा का, किसी भी तामसिक चीज़ों का सेवन करती है, ऐसी महिला, ऐसी कन्याओं को घोर श्राप का सामना करना पड़ता है। इस दिन भूल के भी आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत ही बड़ा श्राप का सामना करना पड़ता है। व्रती जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियां है, कन्याएं इस व्रत को करती है, भूल के भी इस दिन दूध नहीं पीना चाहिए उन लोगों ने। ऐसी व्रती यानी जो व्रत करने वाली महिलाएं, बच्चियां अगर दूध पीती है तो उन्हें अगले जन्म में सर्प की योनि मिलती है। पूजा के जो जरूरी नियम होते हैं उसके बारे में बता दिया। ऐसी कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए भूल के भी इस दिन,
इसके बारे में भी पूरी जानकारी आप लोगों को हमने बता दी। इस व्रत को करने वाली बच्चियां, महिलाएं इस व्रत का, इन बातों के याद रखती है, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है और तभी आप लोगों की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है, तभी आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद पूर्णता प्राप्त होता है, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस व्रत को कठिन माना जाता है। इस बात का याद रखिए, इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके सगे संबंधी में, ताकि हर कोई इस जानकारी को पूर्णता प्राप्त कर सके। इन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए, ये जानकारी सभी को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जो जरूरी जानकारी थी आपको पूर्ण बता दी है। हर वर्ष आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, ये जरूरी होता है। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को हमने पूर्णता बता दी है। जय शिव शक्ति, जय भवानी।